माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड। जो भी अर्जेंट मैसेज आएंगे, अर्जेंट मैसेज का काम यही होता है कि वो आपको बुरी चीज़ों से बचाते हैं और अच्छी चीज़ों की ओर लेकर जाते हैं। तो क्या अच्छी चीज़ें होने वाली है, कहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए और क्या चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए और क्या प्लानिंग करना चाहिए, यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहा है आपके लिए। सो जल्दी से अलाइन हो जाओ अगर आप अपनी रीडिंग चाहते हैं देखना तो। ठीक है, अलाइन कैसे होना है, सब्सक्राइब करके 1111 लिखकर कमेंट को हाइप कर दें। अलाइन रहोगे तो आपके लिए कार्ड्स आ सकेंगे। सो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर फैमिली मेम्बर्स। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें एक्यूरेट मैसेज दीजिए। देखो, अगर आप चाहें किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लेना और अपनी ज़िंदगी के जो भी लव ट्रायंगल चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, सारी चीज़ों को सॉल्व करा लेना। सिंपल सी बात है। ऑलराइट, क्योंकि मुझसे अपनी रीडिंग लोगे तो आपके निश्चित सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में ले सकते हो रीडिंग। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा पेन है, तकलीफ़ है और हर्ट हुए हो किसी की बातों से, किसी लव ट्रायंगल तक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आपका लव ट्रायंगल चल रहा है और आप इस इंसान के ईगो को आप हर्ट कर दी हो या कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। लाइक आप जिसको पसंद करते हो सकता है वन साइडेड लव है आपका। ठीक है, पहला लव से मैसेज है, इसलिए मैं लव का क्लियर कर रही हूँ कि जो वन साइडेड लव है या कुछ भी है, अब आपके पर्सन का ध्यान कहीं और जा रहा है, वो किसी और को पसंद कर रहे हैं या पसंद कर रही है। आपको सिंपली बस ये जानना है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, या मैंने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया है, मैंने बोलकर उसे हर्ट कर दिया है, या फिर वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है या कर रहा है। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। ऐसी कुछ एनर्जीज़ है और ये चीज़ आपको जानना था और आपके लिए अर्जेंट मैसेज आकर आपको बताया जा रहा है कि हाँ, ये बात सच है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और बहुत ही कम लोगों के लिए, लेकिन हाँ, ऐसा दिख रहा है कि आप किसी तरह की कोई कार्मिक रिलेशनशिप में है जिसमें कि आप किसी को, लाइक अपने पार्टनर को कुछ बोल देते हो तो, या फिर थर्ड पार्टी को कुछ बोल देते हो तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो बोलते हैं, लाइक एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस बंदे का या उस बंदी का जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर का ईगो इस रिश्ते में आता है। ठीक है, घमंड, एटीट्यूड इस रिश्ते में आता है जिसका बैड रिज़ल्ट आपको झेलना पड़ता है। ठीक है, जिसका अनफ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको झेलना पड़ता है, रोकर, पेन में, तकलीफ़ में। अब थर्ड पार्टी को लेकर आए आपके पर्सन, तो झेलना किसको पड़ रहा है? आपको। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड आपका कोई काम है, बिजनेस है, तो काफ़ी ध्यान से अपने काम को करें। अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाने का टाइम भी आ चुका है। हो सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है कि तुमने मुझसे पैसे लिए, या बैंक से हो सकता है कि वो प्रेशर बने। तो टाइम आ चुका है कि अपने सारे कर्ज को चुकाने वाले हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी काम ड्रामेटिक होके नहीं करने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल वे में करने की ज़रूरत है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी एनर्जी आपके अंदर डाली जा रही है जिससे आप अपने कर्ज को चुका सकें, लव ट्रायंगल जो चल रहा है उसको ख़त्म कर सकें। ठीक है, अब आप जो चली जा रही है घिसी-पिटी चीज़ें, उससे फ्री होने वाले हो। ठीक है, ये भी चीज़ है। देखो, आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं और हो सकता है कि आपके आइडियाज़ को, आपकी चीज़ों को, जैसे आप कोई चैनल भी चला रहे हो तो आपकी हर एक चीज़ें कॉपी करना, ठीक है, थंबनेल हो, ये हो, वो हो, दिस दैट, कोई जैसे डुप्लीकेट आपका बन जाए। ठीक है, ऐसा कोई जिससे आपको पता चलेगा यार मेरे अंदर वो बात है, तब तो मुझे कॉपी की जा रही है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपका मुझे दिख रहा है कि कोई आपको कॉपी करने की कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए अपने सारे आइडियाज़ अपने तक रखें जब तक उस पे पूरा काम ना कर लो। ठीक है, काम करने के बाद भी हो सकता है कुछ लोग कॉपी करें, तो समझ जाना आप यूनिक है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपके अंदर वो बात है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है और आप इंतज़ार में हो कि वो मुझे अनब्लॉक करे। ठीक है, आप इसको स्टॉक कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, ऑब्सेस्ड हो, तो हो सकता है वो इंसान आपको अनब्लॉक करे, वो भी आपसे बात करने की चाह रख रहा है, वो आपसे बात करके चीज़ों को डिस्कस करे। 1-2 बात मैं बताना चाहती हूँ कि कम से कम आगे आने वाले 3 महीने या
25 दिन के लिए भी आप किसी पे फुली ट्रस्ट मत करो, ठीक है, नहीं तो आपको टेंशन हो सकता है, ठीक है। सीक्रेटली हो सकता है कोई आपसे कंपटीशन कर रहा हो, मन ही मन आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा क्लोज रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपके कुछ एनिमीज़ हैं, सबके बारे में पता करते रहो, लेकिन किसी को अपनी क्लोज मत आने दो, सिंपल सी बात है। अभी और कुछ इन्फॉर्मेशन में भी बताऊंगी, बहुत कुछ है बताने के लिए। लेट्स सी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, पीस मेकर की एनर्जी आपका अब आगे का काम यही है कि आप चीज़ों को मेंटेन करें, पीस मेकर बने, चाहे फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो, और अपनी लाइफ के लिए सबसे पहले अच्छा काम करना शुरू करें, अपनी शांति के लिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप पॉलिटिक्स में जाने का सोच रहे हैं, उसमें जा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट का आपका काम हो सकता है, ठीक है, रियल एस्टेट वगैरह का काम हो सकता है। उसके बाद आपका चाहे तो एज अ ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काम हो सकता है। करियर आपका हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैवल, व्लॉगिंग, ड्राइविंग, शिपिंग, इन सारी चीज़ों में शुरू हो सकता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है लीडरशिप, अगर आप जहाँ हैं वहाँ पे भी आपको अच्छा रोल मिल सकता है, ठीक है। करियर इम्प्रूव डेफिनेटली हो रहा है, इम्प्रूव तब होगा ना जब प्रमोशन मिले तो होगा। कैशियर, सेल्स पर्सन, ग्रॉसरीज, कॉल सेंटर, इस तरह के फील्ड में भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मनी साइकिल ख़राब चल रहा है ना, तो मनी साइकिल अब धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। अपने करियर के लिए, अपने लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए कोई बड़ा चीज़ आप परचेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जैसे अपना जिम खोलना हो गया हो, या जिम खोलने की प्लानिंग हो, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और काफ़ी स्मार्ट वर्क करने के लिए रेडी हो जाओ। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि तुम्हें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं। स्मार्ट वर्क से तुम्हें अपने लाइफ में हर चीज़ें मिलेंगी। अब बेकिंग का हो गया, केक डेकोरेटिंग का हो गया, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है आप अपना काम शुरू कर रहे हो, डेकोरेशन का हो सकता है, ओके, हीलिंग का हो सकता है, विंटेज चीज़ों को बेचने का हो सकता है, कॉफ़ी का हो सकता है, शॉप ओपन करो। ये सारी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, लेट्स सी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या मिलने वाला है। रोमांस, आपका जो करंट रिलेशनशिप है, ये चांसेस है कि आपके करंट रिलेशनशिप में रोमांस बहुत हाई हो रहा है। और जिस रिलेशनशिप में आप एक ब्यूटीफुल कनेक्शन सीकिंग कर रहे हो, वो उस तरह का रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है। रोमांस के बाद सेंशुअलिटी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही बहुत ज़्यादा पैशन आना, सेंशुअल अट्रैक्शन डेवलप होना, फिर से आपका जो पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपकी फैमिली के साथ उनका कनेक्शन अच्छा हो रहा है, आपका अब मतलब आपका उनके फैमिली के साथ, उनका आपके फैमिली के साथ, इन हो सकता है शादीशुदा हो, वो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं या नहीं करते हैं, तो अब आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करने वाली हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता, रोमांटिक चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन साथ साथ वो आपकी फैमिली की भी कदर कर रही है। ऐसा लग रहा है कि बेबी होने के चांसेस हैं, अगर आप मैरिड हो और बेबी होने का मतलब रखते हो, ठीक है, कि हाँ मैं बेबी पाल सकता हूँ, तो वो चीज़ भी होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे एक दो चीज़ों से अवेयर रहना है, लालच से बच के रहने की ज़रूरत है, ओके। दूसरा, यहाँ पे अगर आप डाउरी, लालच, इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है, डाउरी, दहेज। दूसरा, यहाँ पे आप लव मैरिज करना चाहते हैं, अपने फैमिली से अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, तो ये भी होगा, ओके, बहुत अच्छा होगा सब कुछ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लो, अपनी रीडिंग ले लो, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी मिल जाएगा। टेक केयर।